issues associated with the functioning of the Central Armed Police Forces. आप में से कितने लोग prelims दे रहे हो इस साल? How many of you are giving prelims this year? Okay. How's the preparation going? आप में से कितनों ने अभ्यास का टेस्ट लिखा जो अभी संडे को हुआ था? Some of you wrote. How was the experience? How did it go, man? ठीक है, which is okay. मतलब ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? Not that well. It is okay. यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी ना है भाई, यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी ना है, यही तो टेस्ट है ना, यही तो टेस्ट है. ऐसा होगा, है ना. आप हो सकता है और टेस्ट लिखोगे उसमें भी खराब परफॉर्मेंस हो, पर ये यूपीएससी के एग्जाम नहीं है. दिस इज नॉट द फाइनल वॉर, दिस इज ओनली अ बैटल. एंड अगर आपको जो है असली जंग जीतनी है तो छोटी मोटी लड़ाइयां हारते भी हैं, तभी तो सीखते हैं. दैट इज हाउ यू लर्न. इंडिया सारे मैच नहीं जीती थी वर्ल्ड कप में 2011 में कि सीधा जाके जो है फाइनल जीत गए. मैच हारे भी थे थोड़े बहुत हमने कुछ, है ना. उसके बाद जो एक्सपीरियंस था उसी को सीखना है हमें, तो डरना घबराना नहीं है. और कैसा रहा, कैसा, हाउ डिड इट गो, और किसने किसने दिया था, हाउ डिड इट गो? ओके. हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट द प्रेशर कि ये जब इतने सारे लोग दे रहे होते हैं आसपास और कैसा एनवायरनमेंट होता है, वो अलग लगा कुछ? डिड यू फील डिफरेंट? फील द difference of giving it in the examination hall full of people and giving it alone घर पे बैठ के ऐसे तकिया लगाकर? there is a lot of difference. ये भी मैं अभी one of the students she had come, so मैं उसको भी यही समझा रहा था that please give more of these tests, है ना. आप अगर देखिए, पहली बात तो मैं ये सरप्राइज्ड हूँ कि जो लोग नहीं भी दे रहे हैं इस साल एग्जाम, उनको भी देना चाहिए था अभ्यास का टेस्ट. आपने क्यों नहीं दिया? यू आर मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटी. आप जो है अपना ही नुकसान कर रहे हैं ये सब ना देकर. आपको ये लग रहा है कि नहीं हमारा तैयारी नहीं है. तैयारी तो कभी नहीं होगी, तैयारी कभी नहीं होने वाली, है ना. ऐसा तो नहीं आपको किसी ने बोल दिया कि तैयारी फुल फ्लेजेड हो जाएगी तुम्हारी. मैं स्टार्टिंग से ये बात आपको बताते आया हूं कि देन यू गो, इवन नेक्स्ट अटेम्प्ट भी आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि फुल तैयारी हो जाएगी. किसी की नहीं होती तैयारी कभी भी, किसी भी साल, है ना. सो यू हैव टू लर्न टू डील विद दिस प्रेशर. सम स्टूडेंट्स आर सेइंग लॉट ऑफ प्रेशर. यही प्रेशर के साथ तो डील करना है. दिस एग्जाम इज अल्टीमेटली ऑल अबाउट द गेम ऑफ नर्व्स. कौन उस दिन अपना पूरी तरीके से कंट्रोल में है और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के अपने दिमाग को मैक्सिमम यूज कर सकता है, वही आदमी बेटर करेगा एग्जाम के अंदर. सो आइडियली ऑल ऑफ यू शुड हैव गिवन. और जिसने नहीं दिया है, जो सोच रहे हैं जी हम अगली साल देंगे तैयारी करके, हम हो सकता है जो भी रीजन हो, मुझे नहीं पता, आप एलिजिबल नहीं है, you are not graduate yet, or for whatever reasons you have not given all of these tests, at least अब बैठ के दीजिएगा, evaluate तो कीजिए कहाँ पे stand करते हो. आप में से बहुत सारे लोग जो हैं you have been preparing for more than 8 to 10 months now. I am sure कि 8 से 9 महीने तो ज़्यादा ही हो गए आपको यहीं पे ज्वाइन किए हुए. लास्ट बैच आई रिमेंबर RB21 स्टार्ट हुआ था सितंबर में. सो आई एम गेसिंग दैट आप तो यहाँ पे क्या RB11 है ना, RB7, 8, 11, सो यही ना 7, 8, 11 आर बैचेस हियर ना. सो 11 तो स्टार्ट हुआ होगा, मस्ट बी समवेयर इन जुलाई लास्ट ईयर. तो जून बताओ. सो दैट मीन्स दैट इट्स बीन 10 months इजीली. सो अब आपको 10 महीने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है जी मेरे को 1 साल और चाहिए तैयारी के लिए, वो ठीक है, बट आप टेस्ट तो दीजिए. घबरा किस बात से रहे हैं आप? वॉट आर यू स्केयर्ड ऑफ लुकिंग एट योरसेल्फ इन द मिरर? अपनी शक्ल देखने से डर रहे हो क्या शीशे में? बोल रहे हैं यस. तो हाँ, तो ये फियर ओवरकम करना है हमें. वी हैव टू ओवरकम दिस फियर. यही तो एग्जाम है. अगर आप खुद की सच्चाई नहीं फेस कर सकते ना, देखिए, तो दुनिया में कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा. इफ यू कांट फेस योर ओन रियलिटी एंड लुक इनटू योरसेल्फ, लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर एंड से कि मैं यही हूं जो हूं. अगर आप अपने आप को अपने लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो दुनिया आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी? हाउ विल द वर्ल्ड लुक अप टू यू? हाउ विल द वर्ल्ड रिस्पेक्ट यू? इफ यू हैव टू गेट द रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ. एंड टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ यू हैव टू बी एबल टू नो द रियलिटी. तभी तो हम अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे. आज जहां पे भी आप खड़े हो कोई दिक्कत नहीं है. वेयर एवर यू आर, देयर इज ऑलवेज अ वे अप एंड देयर इज ऑलवेज अ वे डाउन ऑल्सो. You have to choose which one I have to take. मेरे को ऊपर जाना है या नीचे जाना है यहाँ से? आपको पीछे के ही पास्ट पे ही लटके रहना है या फिर ऊपर आगे का रास्ता तय करना है? That is something which you have to decide. And बार बार मैं यही बोलता हूँ कि देखिए, घर वालों के प्रेशर, फैमिली का इधर उधर के प्रेशर से मत परेशान होइएगा. One of the students came the other day. He was saying कि सर
घर वालों से तो बहुत प्रेशर नहीं है, पर ना कहीं और से थोड़ा प्रॉब्लम है। मैंने बोला मैं समझ गया कहां से प्रॉब्लम। तो कि सर गर्लफ्रेंड का ये है वो है शादी, वो बोल रही है कि घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं उसके। देखिए ये सब जो चीजें हैं ना, एक बात समझिएगा, मैंने उसको समझाई पर उसको समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि क्योंकि जब हम उस एज में थे, जब हम आपकी एज में थे, तो हमें भी समझ में नहीं आती थी, है ना। हमें तो वैसे ही था कि भाई मतलब नहीं, हमारा ब्रेकअप हुआ है तो हमें बड़ा लुटे लुटे हुए आशिक की तरह घूमना है, मजनू की तरह, है ना। वी हैव टू कैरी दैट फेस, वी हैव टू कैरी दैट थिंग। जब तक फील नहीं हो पेन, तो कैसा पेन कैसा ब्रेकअप हुआ ये, है ना। बट दिस इज नॉर्मल। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, वन हु हैज टू स्टे विद यू विल स्टे विद यू। जिसने जाना है ना, आप उसको जंजीरों में पकड़ के रूम बंद करके रख लीजिएगा, वो तब भी चले जाएगा, चली जाएगी, सिंपल सी बात है। ये मैच्योरिटी के साथ ही बात समझ में आती है, जब आदमी पास कर जाता है सबके थ्रू। हमारे साथ एडवांटेज ये हुई कि हमने ये 17-18 साल की उम्र में ही कर लिया सब, है ना। फर्स्ट हार्ट ब्रेक हैपेंड एट द एज ऑफ 17 ओनली। हो सकता है आप में से औरों का, बहुतों का पहले भी हुआ। 17 की उम्र में ही हमें समझ में आ गया कि भाई ये सब तो जो मुंह माया है इस सब से ऊपर उठो। सो व्हेन आई वेंट टू कॉलेज देन, तो फिर पता चला कि अच्छा, अरे एक्स गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, है ना। पहले थोड़ा सा दुख हुआ, फिर उसके बाद मजाक लगने लगा, मतलब ये तो दिस इज जोक, है ना। यू हैव टू टेक इट लाइट हार्टेडली। कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है, कोई भी इंसान इतना बड़ा नहीं है, कोई भी सक्सेस और फेलियर इतना बड़ा नहीं है। सक्सेस एंड फेलियर इन दिस एग्जाम ऑल्सो यू शुड नॉट टेक इट टू हार्ट कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। लाइफ इज वेरी लॉन्ग, इट इज शॉर्ट ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम इट इज लॉन्ग। आपको बहुत लोग मिलेंगे। मैंने उसको यही समझाया कि बेटा 700 करोड़ लोग हैं, एक तो मिल जाएगा तुझे, तू उसी के पीछे क्यों रो रहा है जाती है तो जाने दे नहीं वो नहीं मैंने बोला जाती है तो जाने दे, दूसरी आ जाएगी, ऐसा क्या है अरे यार इतना कोई टेंशन थोड़ी ना लेना है सब चीजों का। परेशान हो रहे हैं इसके पीछे, है ना। देवदास बन के घूम रहे हैं, बोल रहे सर मैं बड़ा परेशान हूं। क्या परेशान है अबे इतनी बड़ी समस्याएं हैं दुनिया में, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है देयर आर बिगर प्रॉब्लम्स इन लाइफ यार प्लीज अंडरस्टैंड। ये तो छोटी मोटी चीजें, चलता रहेगा, है ना। यू शुड, आप मैच्योरिटी डेवलप कीजिएगा सक्सेस और फेलियर हर चीज में समझने की, है ना। जरूरी नहीं है जिसको आप प्यार करते हैं वो आपको प्यार करे है ना। नो, एंड नॉट एवरीवन रेसिप्रोकेट्स योर फीलिंग्स, नॉट एवरीवन इज सपोज्ड टू। इट इज फाइन, दिस इज हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस। हमने बहुत दिल तोड़े हैं, तोड़वाए भी हैं ठीक है इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए वी हैव ऑल गॉन थ्रू दिस फेज। जिस एज में आप हैं हम भी थे उसमें, है ना। हमने भी किया ये सब बहुत, ठीक है। सब तरीके के खेल हुए दिल के साथ बट परेशान नहीं होना दोस्त। और एग्जाम के लिए भी सक्सेस और फेलियर इन दिस एग्जाम डज नॉट डिटरमिन हाउ गुड और बैड यू आर, हाउ केपेबल यू आर, हाउ इनकेपेबल यू आर। दिस इज जस्ट एन एग्जाम। इतने सारे लोग हैं, देखिए मैं जब एसएसबी में गया, है ना, आई वेंट फॉर दी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। अभी इंटरेस्टिंग बात है, आई एम जस्ट डाइग्रेसिंग अ बिट। आई वेंट टू एसएसबी, एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए गए। एयरफोर्स में इन द पायलट एंट्री स्कीम आई गॉट सिलेक्टेड, बट समहाउ बिकॉज माय ब्रदर इन लॉ इज इन द आर्मी, उन्होंने मेरे दिमाग में डाल रखा था कि एयरफोर्स वाले बेवकूफ होते हैं, इनको कुछ नहीं आता, बस एक मशीन चलानी आती है और कुछ नहीं है, ना। दैट ही इज इन द आर्मी, तो उनका माइंडसेट अलग है। एयरफोर्स वालों से पूछोगे वो बोलेंगे आर्मी वाले बेवकूफ होते हैं। दिस इज द यूजुअल टसल बिटवीन द टू फोर्सेस। सो आफ्टर दैट आई हैड द आर्मी एसएसबी ऑल्सो। आर्मी एसएसबी में हमारा नहीं हुआ साहब, बड़ा दुख हुआ, बहुत परेशानी हुई। मतलब आते हुए जब हम आ रहे थे ट्रेन में इलाहाबाद से एसएसबी से दिल्ली, तो गलती से ट्रेन भी गलत ले ली, ट्रेन गलत ले ली। वो ट्रेन जो थी वो टिकट बुक थी एक दिन पहले की। वो एक्चुअली इलाहाबाद में ट्रेन आनी थी रात के 12 बजे, राजधानी आती थी वो कोई तो भगवान जाने कौन सी, भुवनेश्वर से या कलकत्ता से। वो मैंने एक दिन पहले की ट्रेन टिकट बुक कराई थी गलती से। वो मैं उसमें बैठा, वो बोलते तुम्हारी तो सीट ही नहीं है यहाँ, ये कहाँ गए तुम। उसने मेरे को अगले स्टेशन पे पता नहीं कहीं उतार दिया, कानपुर उतार दिया उसने मेरे को। उन्होंने बोला उतर जाओ यहाँ, मैं तो नहीं ले जा सकता। मैंने उसको बहुत हाथ पैर जोड़े,
अब मैं रात के 2 बजे बाद में बैठा हूँ स्टेशन पे, वैसे ही मायूसी लेके कि भैया मेरा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में सिलेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं, कोस रहे हैं अपने आप को, भगवान तूने मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया, है ना, वी प्ले विक्टिम कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड यू चूज मी ओनली इन सच अ सिचुएशन। बट व्हेन आई लुक बैक एट इन रेट्रोस्पेक्ट, अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ, नहीं हुआ, कहाँ जाते फौज के अंदर भाई, कहाँ हमसे फौज की तो जीवन नहीं होना था उस समय, एक्साइटमेंट था 23 साल का जब व्हेन आई वाज गेटिंग आउट ऑफ कॉलेज की नई फौज ज्वाइन करेंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर, नहीं किया। बट उस समय ना वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में हमेशा एक बात बोलते थे, मेरे को लगता है वो हर कैंडिडेट को बोलते हैं, मेरे को पता भी नहीं सच है कि भी नहीं, तो दे वुड से जो भी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ना उनको बुला लेते साथ में ना, वहां पे चेस्ट नंबर होता था एंड एवरीथिंग, यू हैड टू वेयर द चेस्ट नंबर ऑल द टाइम। सो वो सबको बुला लिया, उन्होंने बोला कि देखो आप लोग परेशान मत हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी आए थे यहाँ पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए, वो रिजेक्ट हो गए थे, अब वो देखो कितने बड़े साइंटिस्ट बन गए, देश के प्रेसिडेंट बन गए, है ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाने लगे। सो मे बी यू हैव अ बेटर प्लेस समवेयर एल्स। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, एंड आई ट्रूली बिलीव इन दैट, यू विल इवेंचुअली रीच वेयर यू आर सपोज टू, बट आप अपनी मेहनत करते रहिएगा, आपको जहां पहुंचना होगा आप पहुंच जाएंगे। आप ज्यादा मत उसके बारे में सोचिएगा कि वेयर आई विल रीच, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप एक ही चीज कीजिए जो आपका काम कर सकते हैं आप, वो है मेहनत। रेस्ट leave it to your destiny. If you believe in God, leave it to your God. If you do not believe in God, leave it to yourself. वो अब छोड़ दीजिए नेचर के ऊपर,